नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 19 अगस्त और 17 अगस्त से आपको क्लास नहीं मिली थी, तो 2 दिन की जो भी क्लास है मैं आपको एक साथ ही देने जा रहा हूं। 17 से लेकर 19 अगस्त तक जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे राजस्थान करंट के, वो सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। चलिए देखिएगा, इस क्लास में बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की स्थापना। फिर हम बात करेंगे अभियान निर्माण के तहत स्मार्ट टीवी। फिर हम देखेंगे विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के बारे में। फिर हम बात करेंगे बारीनाथ बोर्ड के गठन के बारे में। तो इसके अलावा भी जो है बहुत सारा फैक्ट है जो हम इस क्लास के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक पूरा जरूर देखना। ठीक है, चलिए एक बार जो है आप सभी क्लास को अपने मित्रों को शेयर जरूर कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं क्लास के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के अंतर्गत जो क्लास हमने दी थी आपको, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे आज की क्लास के बारे में। तो कल हमने लास्ट वीडियो जो भी था हमारा, उसमें बात की थी हमने कि हाल ही में किस जिले में राजकीय सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास के भवन का उद्घाटन किया गया, तो वो अलवर के अंतर्गत किया गया, अभी रेंट पर है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है राजस्थान में स्थानीय वृक्षों के संरक्षण हेतु महावृक्ष प्रतियोगिता की शुरुआत किस बोर्ड द्वारा की गई थी, तो जैव विविधता बोर्ड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है, तो वह रहा है बीकानेर जिला। फिर हमने देखा था जून 2023 को जारी राजस्थान की नई वन नीति 2023 में कितने प्रतिशत वन आच्छादित करने का उद्देश्य रखा गया, तो वो था भी 20%। कितना रखा गया? 20% रखा गया, लेकिन प्रेजेंट की कंडीशन अगर देखें तो हम 10% ही जो है वनाच्छादित हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि हाल ही में 18 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद यानी कि राजीविका द्वारा आयोजित सखी सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं का शुभारंभ किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। अभी जो सखी सम्मेलन हुआ है कब हुआ? 18 अगस्त 2023 को। ठीक है ना, इसके दौरान कौन सी जो है योजनाओं का मुख्यमंत्री ने शुरुआत की, तो देखिए इसमें एक तो था समर्थ सखी योजना, दूसरा था इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, फिर है कि डिजिटल सखी योजना। तो इन तीनों ही योजनाओं का जो है इन्होंने शुभारंभ किया है, अर्थात डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो हमारे यहाँ पे क्लियर करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित राजीविका जैसे कार्यक्रमों में महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। राजीविका से जुड़कर महिलाएं विभिन्न प्रकार के उद्यमों एवं नवाचारों में भाग ले रही हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। फिर सहकारिता की भावना से कार्य करते हुए राजीविका समूहों से जुड़ी महिलाएं प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश में राजीविका के तहत 3.6 लाख समूह का गठन कर लगभग 43 लाख महिलाओं को जोड़ा गया है। तो काफी ज्यादा जो है महिलाएं इस राजीविका से जुड़ी हैं। फिर नेक्स्ट, राजस्थान सरकार इन समूहों को 4,774 करोड़ रुपए का ऋण भी उपलब्ध करा रही है। फिर श्री गहलोत ने शुक्रवार को यानी अभी 18 अगस्त को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका द्वारा आयोजित सखी सम्मेलन में जो है इसको संबोधित किया और उसमें कुछ योजनाओं का शुभारंभ किया। देखिए नेक्स्ट है, इस सम्मेलन में प्रदेश भर से राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हजारों महिलाओं ने जो इसमें हिस्सा लिया था, और इसी दौरान जिलों से महिलाएं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कुछ जुड़ी थी। फिर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण के चेक और स्कूटी की चाबी सौंपी थी, मतलब कुछ योजनाएं थी जो शुरुआत वहां कर दी। फिर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समर्थ सखी, इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्र, फिर एकीकृत खेती कल्चरल IFC कार्यक्रम जो है इसके तहत महिलाओं को खेती की जो है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है सखी डिजिटल सखी योजना जो है इसका शुभारंभ भी किया गया। तो ये कुछ 4 योजनाएं कार्यक्रम थे जिसका शुभारंभ वहां पर किया गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा, डिजिटल सखी योजना के तहत महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण दिया जाएगा। डिजिटल सखी योजना जो है इसके तहत महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है एकीकृत खेती कल्चरल खेती क्लस्टर कार्यक्रम जो था, इसके दौरान महिला किसान जो है उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ और घोषणाएं भी की थी। तो कौन कौन सी घोषणा की मुख्यमंत्री के द्वारा की गई इंपोर्टेंट घोषणा देख लीजिएगा कि राजीविका कैडर से जुड़ी महिलाएं जो है उनके मानदेय में 15% बढ़ोतरी की जाएगी। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना जरूर इंपोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट, महिलाओं को कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। फिर महिलाएं 2.5% की जगह 0% ब्याज पर स्कूटी खरीद पाएगी, ये भी घोषणा की गई। फिर उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन की पूरी सप्लाई एवं बनाने का कार्य चरणबद्ध रूप से राजीविका को सौंप दिया जाएगा, ऐसी घोषणा हो चुकी है। फिर इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के तहत 1,000 रसोइयों का संचालन एवं प्रबंधन राजीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। ये भी काफी अच्छा पॉइंट जो है हमारा डिस्कस किया गया। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कहां पर स्थापित किया जा रहा है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखना। पहले भी जो है इस क्वेश्चन के बारे में आपसे बात कर चुका हूं और फिर जो है क्वेश्चन सामने आया, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने रिटर्न इसको ले लिया। ठीक है, देखिएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का
कहाँ पर जो है स्थापना की जा रही है, तो इसकी स्थापना भी की जा रही है कहाँ पर, जयपुर के अंतर्गत, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए बात करते हैं कि मजबूत सड़क तंत्र का मिशन 2023-30 जो रखा गया था, उसके दौरान जो है मुख्यमंत्री ने 153 सड़क कार्यों के लिए लोकार्पण और शिलान्यास का कार्य भी अभी प्रेजेंट में किया है। तो यहाँ पर जयपुर के अंतर्गत जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की स्थापना की जाएगी। फिर देखिए फैक्ट इसके बारे में, राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को तेज गति से धरातल पर उतारा जा रहा है। मतलब कि अभी जो बजट आया था, कौन सा 2023-24 का जो बजट था, उस बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी, उन सभी घोषणाओं का भी जो है अनुपालना की जा रही है। फिर जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की स्थापना की जा रही है। फिर इससे प्रदेश में सड़क निर्माण के कार्यों में गुणवत्ता को मजबूती मिलेगी, मतलब कि सड़क निर्माण जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनने वाला है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने के बाद में कहीं क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी तथा रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी और जिससे जनता को भी लाभ मिलेगा। देखिए जब रोड अच्छा रहेगा तो सारी चीज़ें जो है बेस्ट ही रहेगी, क्योंकि रोजगार के अवसर भी काफी ज्यादा मिलने वाले हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन स्थापित होने के बाद में जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, कहाँ पर, जयपुर के अंदर स्थापित होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट और है कि राज्य राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए फास्ट टैग की सुविधा से आवागमन में सुगमता आई तथा लोगों के समय की बचत भी हो रही है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने का कार्य भी प्राथमिकता से किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, हाल ही में आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी उपलब्ध करवाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखना कि हाल ही में आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनके अंतर्गत स्मार्ट टीवी उपलब्ध करवाने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की गई। तो उसके लिए जो है एक अभियान की शुरुआत की गई, वो अभियान कौन सा था, तो वो अभियान था भाई कौन सा, निर्माण अभियान। कौन सा, निर्माण अभियान, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करते हैं इसके और फैक्ट के बारे में कि अब जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में भी स्मार्ट टीवी लगाई जाएगी। राजस्थान में सरकारी विद्यालयों के बाद में अब आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी उपलब्ध करवाई जा रही है। बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी की मौजूदगी में जिले के 1502 आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी उपलब्ध करवाने के लिए निर्माण अभियान की शुरुआत की। कौन सा, निर्माण अभियान। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट, जिला कलेक्टर श्री भगवती प्रसाद कलाल ने के अनुसार स्थानीय प्रशासन की पहल पर पहले चरण में स्थानीय भामाशाहों की ओर से 825 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्मार्ट टीवी वितरित किए गए हैं। फिर इस दौरान अभियान में सहयोग देने वाले 30 भामाशाहों का सम्मान भी किया गया है। डॉक्टर कल्ला ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रयास है कि यहाँ बच्चे अत्याधुनिक तकनीक से शिक्षा ग्रहण करें और वर्तमान के दौर के साथ आगे बढ़ते रहे। तो ये बात डिसाइड की गई जब निर्माण अभियान की शुरुआत की गई। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, किस योजना के तहत श्रमिक को, हस्तशिल्पियों एवं अन्य कामगारों को टूल किट का वितरण किया जाए। देखिए कौन सी योजना है जिसके दौरान श्रमिकों और हस्तशिल्पियों और इसके अलावा अन्य कामगार जो होंगे उनको टूल किट का वितरण किया जाएगा। तो वह योजना है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में और क्या है, राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत 20,000 श्रमिकों, हस्तशिल्पियों और अन्य कामगारों को टूल किट वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है बात करते हैं तो अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग श्रीमती वीणु गुप्ता ने योजना के क्रियान्वयन की तैयारी की समीक्षा के लिए उद्योग, श्रम एवं राज्य विकास, शिल्प एवं माटी कला, केश कला एवं तथा राज्य विमुक्त गुमंतु एवं अर्ध गुमंतु कल्याण बोर्ड के अधिकारियों के साथ में बैठक भी की है इस बात को लेकर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बेरवा या बेरवा जाति वर्ग के कल्याण के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया। तो इसके जो है कल्याण के लिए बालीनाथ बोर्ड का गठन किया गया, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में, बालीनाथ बोर्ड का गठन हुआ है। राजस्थान में राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन किया गया। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह बोर्ड बेरवा जाति वर्ग की स्थिति का जायजा लेने, प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो है सुझाव देगा, ऐसा डिसाइड किया गया। फिर यह बोर्ड द्वारा जन कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तावित करने और संचालित योजनाओं के लिए विविध विभागों से समन्वय के साथ ही समाज के परंपरागत व्यवसाय को नए तरीके से आगे बढ़ाने तथा शिक्षा, रोजगार एवं आर्थिक उन्नयन के लिए सुझाव दिए जाएंगे। फिर सामाजिक बुराई एवं कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने सहित अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे। मतलब ये जो बोर्ड है वो सारे अच्छी सोच के साथ जो है अच्छे उनके विकास के लिए, जाति के विकास के लिए जो है पर्सनली राज्य सरकार के लिए जो है कार्य करेगा।
फिर इसके बोर्ड के अंदर जो है अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और 3 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इसके अलावा 6 जो हैं विभागों के अधिकारी तथा उनके प्रतिनिधि सरकारी सदस्य के रूप में इसमें शामिल होंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, थोड़ा इसको भी याद रखना। फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पूरे क्वेश्चन जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि तीज उत्सव जो है कहाँ जयपुर में मनाया जाता है, अभी जो है 19-20 अगस्त को ये मनाया जाने वाला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट की आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन था उसका क्या आंसर है, ध्यान से देखना। हाल ही में मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित में से कहां पर आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वह खोला जाएगा नाथ द्वारा राजसमंद के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कहां पर प्रदेश का दूसरा राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय शुरू किया जा रहा है? तो कहां पर? सीकर, चूरू, झुंझुनू या जयपुर, जो भी इसका आंसर रहेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान करंट रिवीजन रूल्स के बारे में। तो जून मंथ का जो है ये करंट रिवीजन मैं आपको बता रहा हूँ। हाल ही में किस विभाग द्वारा पालनहार योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो वह जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा किया गया था। फिर टोबैको फ्री यूथ डिजिटल जागरूकता अभियान 2023 की शुरुआत किस जिले द्वारा की गई थी? वह दौसा जिले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संयंत्र का नामकरण रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर करने की घोषणा की? तो वह भरतपुर के अंतर्गत स्थित है। फिर राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड के गठन किया जाएगा, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित होगा? तो इसका मुख्यालय जो है वह होगा कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा याद रखना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट आरबीआई जीके दोस्त के बारे में। तो इसमें क्या है खास ध्यान से देखना, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। तो देखिए कौन कौन से, तो डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ? जयपुर में लगता है। फिर तेजा जी का मेला पर्वत नागौर में, और गोगा जी का मेला बाड़मेर में भी लगता है। फिर नेक्स्ट पंचवीरों में शामिल कौन कौन से? तो हैं रामदेव जी हैं, बाबू जी हैं, मेहा जी हैं, हरबू जी और गोगा जी है। ठीक, इसकी ट्रिक बता दूं मैं आपको, गोपाराम याद रखना। क्या याद रखना? गोपाराम है, ये ट्रिक याद रखना। गो से गोगा जी, पा यानी बाबू जी, रा यानी रामदेव जी, और म यानी मेहा जी, और है यानी हरबू जी। ठीक है, तो ये 5 जो है पंचपीरों में गिने जाते हैं। तो गोपाराम है ये नाम, ट्रिक याद रखना। ठीक है, आपको जल्दी याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है गोरखनाथ जी की किसके गुरु थे? तो गोगा जी के गुरु थे। फिर है कि लाचा गोजरी का संबंध किससे था? तो तेजा जी से था। फिर है कि देवल चांदनी का संबंध किससे था? तो बाबू जी से था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर अब पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को पहचान क्लासेस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। चलिए।